स्वागत करता हूं मैं आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। और दोस्तों स्केलेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन हम इस वीडियो में अंदर देखेंगे। बिल्कुल 100% डिटेल में सारी चीज़ें कवर होंगी, बेसिक से रिवीजन होगा बिल्कुल कम टाइम में, टिप्स एंड ट्रिक और नेमोनिक के साथ में। दोस्तों इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आ सकता, अगर आ गया जिंदा जला देना, ठीक है। और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप जिंदगी में पहली बार स्केलेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और रिवीजन के लिए देख रहे हैं तो फिर कहना है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, स्केलेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ठीक है। चलिए तो पहले हम कुछ जान लेते हैं, कुछ फॉर्म्स होते हैं दोस्तों N2 वेस्टेज के, नाइट्रोजनस वेस्टेज जिसको हम बोलते हैं। देखो एक तो हो गया अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक एसिड। तो जो अमोनिया होता है दोस्तों, ये क्या होते हैं, जो इनको मतलब जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं, जो कि क्या होता है, ये मोस्ट टॉक्सिक होता है और ये रेडली सॉल्युबल होता है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, इसको पानी की जरूरत होती है एक्सक्रीट करने के लिए। जैसे आपको ये एक्वेटिक एम्फीबियन में देखने को मिलेगा, एक्वेटिक इंसेक्ट में, बोनी फिशेस में, मोस्टली एक्वेटिक्स जो एनिमल्स होते हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा ये। और जो यूरिया रिलीज करते हैं उनको यूरियोटेलिक हम बोलते हैं, जो कि लेस टॉक्सिक होता है, मतलब टॉक्सिक होता है पर एज कम्पेयर टू अमोनिया इट इज लेस टॉक्सिक। और ये मैमल्स में देखने को मिलेगा, टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस में, मरीन फिशेस में देखने को मिलेगा आपको। और यूरिक एसिड दोस्तों जो मतलब रिलीज करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक बोलते हैं, ये कि लीस्ट टॉक्सिक होता है, बहुत कम टॉक्सिक होता है और इसमें मिनिमम वाटर लॉस होता है। जैसे जो इसमें पेलेट और पेस्ट के फॉर्म में बर्ड्स वगैरह जो होती हैं, जो एक्सक्रीट करती हैं, देखा होगा आपने। तो रेप्टाइल्स, लैंड स्नेल, इंसेक्ट, ये सब दोस्तों क्या होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं। तो ये तो हो गए कुछ फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजनस वेस्टेज और उनके एग्जाम्पल। और दोस्तों कुछ और भी हैं, जैसे जो प्रोटोनेफ्रिडिया यानी कि फ्लेम सेल द्वारा करते हैं, जैसे प्लेटेहेलमिन्थिस हो गया, मतलब जो फाइलम प्लेटेहेलमिन्थिस है उसमें आपका फ्लैट वॉर्म आ गया, प्लेनेरिया आ गया, रोटी फर्स, कुछ एनालिट्स भी आ जाएंगे, सेफेलोकॉर्डेट भी आ जाएंगे, और एम्फिएक्सस जिनको ऑस्मोरेगुलेशन करते हैं। नेफ्रिडियस दोस्तों अर्थवॉर्म और एनालिट्स आ जाएंगे। मालफिगियन ट्यूब्यूल से इंसेक्ट, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर कॉकरोच आ गया। और एंटीनल या फिर ग्रीन ग्लैंड को एंटीनल ग्लैंड बोलते हैं, जिसमें क्रस्टेशियन और प्रॉन्स वगैरह आ जाएंगे। देखो इनवर्टिब्रेट जो होते हैं वो सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म में करते हैं, और वर्टिब्रेट दोस्तों कॉम्प्लेक्स और ट्यूबुलर ऑर्गन के पास होता है, जो कि किडनी होता है। जैसे कि हम सब आ जाएंगे, क्या है, हम सब वर्टिब्रेट्स हैं। अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और के बारे में जानते हैं, जो कि किडनी, ठीक है। तो इसका कलर जो होता है सर, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। लोकेशन होती है, लोकेशन जो होती है, इसको ब्लू से करूँगा, लोकेशन हर वीडियो में मेरे देखा होगा आपने। लोकेशन इसकी जो होती है वो क्या होती है, लास्ट थोरेसिक ऑफ थर्ड लंबर यानी कि L3 वर्टिब्रेटा, डॉर्सल इनर वॉल पे होता है। कलर रेडिश ब्राउन और बीन शेप की होती है ये। साइज की बात हम करें अगर इसकी, तो साइज जो होता है वो कितना होता है सर, 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, और चौड़ाई इसकी होती है 5 से 7 मीटर, मोटाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर, और वेट होता है अप्रॉक्सीमेटली 120 से 170 ग्राम। और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है इसका, आउटर कॉर्टेक्स बढ़ते हैं, इनर कॉर्टेक्स मेडुला, जिसको हम पिरामिड्स बोलते हैं। और हाइलम एक होता है जो नॉच होता है, यूरेटर से कनेक्ट होता है, जो ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स में, मतलब हाइलम देखिए यहाँ पर ये है, ठीक है। ये पेल्विस हो गया, यूरेटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर, कॉर्टेक्स मेडुला, ये आपका ह्यूमन किडनी। शानदार डायग्राम, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। नेफ्रॉन के बारे में देखना हो तो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का। और मालफिगियन बॉडी आपको देखने को मिलेगी, ग्लोमेरुलस, बोमैंस कैप्सूल, ठीक है। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिसेंडिंग असेंडिंग डीसीटी दोस्तों, फिर कलेक्टिंग डक्ट। तो देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, शॉर्ट लूप ऑफ इनले, लिटिल मेडुला एक्सटेंशन एंड वसा रेक्टा इसमें एब्सेंट होती है, रिड्यूस होती है। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, लॉन्ग लूप ऑफ इनले, डीप इंटू मेडुला एंड वसा रेक्टा इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। 2 प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यूरिन फॉर्मेशन देख लेते हैं, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस दिखाए गए हैं, स्लिट पोर्स भी होता है, इपिथीलियम जो दोस्तों जो बोमेंस कैप्सूल और पोडोसाइट्स लगे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथीलियम ब्लड वेसल होती है, और 1100 से 1200 ml ब्लड पर मिनट, 1/5 ऑफ द कार्डियक आउटपुट होता है यहाँ पर। अब पोडोसाइट जो होते हैं वो अरेंज होते हैं
लीव ऐसे मतलब स्लिट पोर्स में होते हैं और सभी प्लाज्मा जो होते हैं एक्सेप्ट प्रोटीन को छोड़ के। जीएफआर एंड रीएब्जॉर्प्शन की बात अगर हम करें तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जिसको हम बोलते हैं 125 ml पर मिनट या फिर 180 लीटर पर डे होता है, लेकिन फिर वो बहुत सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर रिलीज हम अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 लीटर हम करते हैं, मतलब अप्रॉक्सी हम बात करेंगे, ठीक है। तो 1 से 1.5 लीटर हम रिलीज करते हैं, बाकी क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। देखो 99% ऑफ फिल्ट्रेट इज रीअब्जॉर्ब बाय द रीनल ट्यूब्यूल के द्वारा रीअब्जॉर्ब होता है। रेगुलेशन कौन इसको रेगुलेट करेगा दोस्तों, जेजीए होता है, जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टस जिसको हम बोलते हैं। अगर जीएफआर अगर दोस्तों गिर गया तो रिलीज करेगा रेनिन को, जो कि रिस्टोर करेगा फिर से जीएफआर को, और ऐसा होता रहेगा। मैकेनिज्म क्या होता है सर, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और सोडियम होगा। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन की बात करें तो पैसिव रीअब्जॉर्प्शन में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट हो जाएंगे और वाटर आ जाएगा। सिक्रेशन में दोस्तों H+, पोटेशियम, अमोनिया फॉर आयनिक एंड एसिडिक बेस बैलेंस बनाने के लिए ऐसा होता है। पीसीटी का फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या होता है 70 से 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और वाटर एब्जॉर्ब होते हैं, रीअब्जॉर्ब होंगे, मतलब ये मेंटेन करता है पीएच एंड आयनिक बैलेंस को। और सिक्रेशन होगा, सिक्रेशन ऑफ H+ एंड अमोनिया एंड पोटेशियम। एब्जॉर्प्शन करेगा SCO3 कार्बोनेट आयन का, ठीक है। और ये सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम का बना हुआ होता है, जो कि यहाँ पर क्या करेगा सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देगा। पीसीटी है दोस्तों, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन यही होता है। और हेनलेज लूप दोस्तों, देखो डिसेंडिंग लूप लिम्ब होता है और असेंडिंग लिम्ब भी होता है। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमिएबल होता है वाटर, और परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन वहीं ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए और परमिएबल होता है वाटर के लिए। और असेंडिंग लूप ऑफ जो होता है वो होता है इम्परमिएबल होता है वाटर के लिए और ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एक्टिव प्रोसेस में काम आता है। तो कंसंट्रेशन होगा जब इधर बढ़ेगा, फिर इधर डाइल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगा ये मेंटेन करता है ऑस्मोलेटरी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टियल फ्लूइड को, मतलब जो बीच वाले फ्लूइड होते हैं मेडुलरी रीजन में, उनको ये क्या करता है मेंटेन करता है इसकी ऑस्मोलरिटी को। देखो यहाँ पर हम देखेंगे डीसीटी दोस्तों जो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है सर, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर यहाँ पर होगा, एंड रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा SC3O- कार्बोनेट आयन का, एंड सिक्रेशन होगा H+, K+ अमोनिया एंड फॉर पीएच एंड पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम बैलेंस बना के रखता है। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है, नाम से पता लगा कलेक्ट करेगा, ये एक्सटेंड होगा कहाँ से, कॉर्टेक्स से इनर मेडुला तक। और लार्ज वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगा, इसमें ज़्यादा लार्ज वाटर एब्जॉर्प्शन होगा तो यूरिन कैसी हो जाएगी, कंसंट्रेटेड हो जाएगी। अलाउ करेगी पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू मेडुला या फिर ऑस्मोलरिटी को बनाए रखेगी। सीक्रेट करेगी दोस्तों पोटेशियम और हाइड्रोजन, प्रोटॉन जिसको बोल सकते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है सर, तो देखिए ये हेनलेज लूप हो गया आपका और ये वसा रेक्टा हो गई। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 300 MO मोलिकुलर ऑस्मोलरिटी पर लीटर कॉर्टेक्स। फिर यहाँ से देखिए जैसे जैसे यहाँ पर फ्लूइड या फिर वाटर जा रहा है, फिर NaCl, फिर वाटर, फिर यूरिया, ऐसे ऐसे ये क्या करेगा दोस्तों वसा रेक्टा से होते हुए बाहर चला जाएगा। और 1200 जो ml यहाँ पर नीचे के साइड होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ता है और आगे जैसे जैसे है उसे फिर डाइल्यूशन होगा। तो देखो मैकेनिज्म फंक्शन बाय फिल्ट्रेट फ्लो एंड वसा रेक्टा। जो मैमल जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं कंसंट्रेटेड यूरिन, क्यों, देखो क्योंकि फ्लो इन हेनलेज लूप और वसा रेक्टा में ना अपोजिट डायरेक्शन में काउंटर करंट मैकेनिज्म हो जाता है। ग्रेडियंट जो इसमें कॉज करता है वो NaCl और यूरिया की वजह से ऐसा होता है। हाइपोथैलेमस, देखो बॉडी फ्लूइड लॉस, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट, फिर हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा ADH को, एडेनोसिन दोस्तों, जो ADH होता है फ्रॉम न्यूरोहाइपोफाइसिस, और दोस्तों इंक्रीज कर देगा बॉडी फ्लूइड को, जो कि स्विच करेगा रिसेप्टर को ऑफ कर देगा। ADH का एक्शन क्या होता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन ट्यूब्यूल से, जो कि प्रिवेंट करेगा डाईयूरेसिस को, और वैसोकंस्ट्रिक्टर जो होता है वो इंक्रीज कर देगा ब्लड प्रेशर को और इंक्रीज कर देगा GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है। JGA एंड हर्ड RAS रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, जब फॉल होगा GFR में तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो जेजी सेल जो होगा वो रिलीज करेगा रेनिन को,
तो जो एंजियोटेंसिनोजन होगा वो एंजियोटेंसिनोजन में कन्वर्ट होगा। फिर एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो होगा वो क्या होगा, वैसोकंस्ट्रिक्टर, हाई ब्लड प्रेशर एंड रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन को। फिर एल्डोस्टेरोन क्या करेगा दोस्तों, सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। एएनएफ एट्री नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। रिलीज बाय हार्ट आर्टरिया जो होती हैं, आर्टरिया वो रिलीज करती हैं। कब क्यों रिलीज करती हैं, हाई ब्लड फ्लो होगा तब ये रिलीज होगा, क्योंकि ये वैसोडाइलेशन काज करता है लो बीपी करने में, और ये चेक्स ऑन आरएएस पे भी डिपेंड रहेगा। ये मिक्चुरेशन दोस्तों, जिसको हम यूरिनेशन भी कह सकते हैं, तो नेफ्रॉन से, फिर कलेक्टिंग डक्ट, फिर पैपिला, रीनल कैलिक्स, रीनल पेल्विस, यूरेटर, फिर ब्लेडर, फिर यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रल मीरेटस से बाहर आ जाएगा। रिफ्लेक्स क्या होता है इसका मैकेनिज्म का, ब्लैडर जो होंगे फिल होंगे, फिर स्ट्रेच रिसेप्टर पे जोर पड़ेगा तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे सिग्नल जाएगा, मोटर मैसेज जाएगा, ब्लैडर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और स्फिंक्टर जो होगा वो रिलैक्स कर जाएगा। इसीलिए देखो जो आपको दोस्तों यूरिनेशन लगता है तो क्या होता है कि ऐसा लग रहा है जैसे ब्लड जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो कॉन्ट्रैक्ट में स्फिंक्टर मसल लगी होती है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, इसलिए यूरिनेशन रिलीज करने के बाद कितना आराम मिलता है वो समझ सकते हैं। यूरिन डाटा की बात करें दोस्तों, तो जो लाइट येलो होता है कलर में, वाटरी, पीएच इसका 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर डे हम रिलीज करते हैं। डिसऑर्डर देख लेते हैं कुछ, तो यूरेमिया जो होता है वो होता है एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया ब्लड में आ जाएगा, जो कि किडनी फेलियर को भी जिम्मेदार हो सकता है। और ट्रीटमेंट इसका हेमो डायलिसिस होती है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी हम बोलते हैं, डायलिसिस पे है भाई साहब बोलते हैं, जैसे ब्लड इसमें फिल्टर होता है, निकालते हैं डालते हैं, मतलब ठीक है, मशीन लगी रहती है। रीनल कैलकुली की बात करें तो स्टोन और इंसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज साल्ट, इसमें ऑक्सलेट आ जाएगा। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो होती है, इन्फ्लामेट सूजन हो जाएगी ग्लोमेरुली में, जिससे ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस हो जाती है। और डायबिटीज इंडिकेशन में ग्लाइकोसूरिया दोस्तों, ग्लूकोज में जब यूरिन में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा। एंड कीटोन्यूरिया दोस्तों, कीटोन बॉडी फाइन जाएगी जब यूरिन में। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक